सत्ता के सिंहासन को पाने की महत्वाकांक्षा की राजनीति और जंग में सब कुछ जायज है, जिसका ताजा राजनीतिक समीकरण उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनावों में देखने को मिला है, जहां पर मऊ जिले के सदर विधानसभा से बाहुबली सदर विधायक मुख्तार अंसारी के दोस्त रहे भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पिछले 2012 के विधानसभा चुनाव में उनको जिताने के लिए राजनीतिक मंचों से जनता से इसी बाहुबली को वोट देने की वकालत करते थे। तो वहीं इस बार ओम प्रकाश राजभर 2017 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ कर चुनावी मैदान में बाहुबली मुख्तार को शिकस्त देने के लिए तैयार हैं। पिछले चुनाव में दोनों एक साथ रहने वाले आज एक दूसरे के आमने सामने मैदान में खड़े हैं। ओम प्रकाश राजभर ने खुलासा किया है कि बीजेपी के गठबंधन के साथ उनके द्वारा कुल 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया गया है, जिसमें मऊ की सदर विधानसभा से वो स्वयं मुख्तार के सामने चुनावी ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा जौनपुर जिले की शाहगंज सीट से, बलिया की बांसडीह सीट से, गाजपुर, जखनिया और जहूराबाद की सीट भी शामिल है। बनारस की अजगरा और कुशीनगर की रामकोटा सीट भी इन्हीं कैटेगरी में शामिल है। लेकिन अभी तक केवल शाहगंज सीट और मऊ सदर सीट को फाइनल किया गया है। बाकी 6 सीटों के लिए बैठक अभी जारी है। बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पर उन्होंने जमकर हमला किया और बहुजन समाज पार्टी को दगा कारतूस तक बता डाला। इसके अलावा उन्होंने यूपी में 300 सीटों पर जीत दर्ज कराने का दावा भी किया है। फिलहाल मुख्तार के कभी दोस्त रहे ओम प्रकाश राजभर उनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीतते हैं या फिर हारते हैं, ये तो चुनाव नतीजों पर ही निर्भर करता है। लेकिन इतना तो है कि पिछले बार के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर मुख्तार के जिताऊ दोस्त साबित हुए थे, क्योंकि इस विधानसभा सीट का जातीय समीकरण भी तेज है। कारण यह है कि यहाँ पर अकेले करीब 70,000 राजभर वोट है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि इसी देश में हमारा कोई दुश्मन नहीं है, सब हमारे दोस्त हैं और राजनीति में दुश्मन बनते हैं। उत्तर प्रदेश का समीकरण साफ साफ दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को प्रदेश की जनता हटाना चाहती है और भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहती है। जो 20 सालों में दोनों पार्टियों ने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है, उससे निजात पाने के लिए जनता गठबंधन को वोट देने जा रही है। मऊ सदर की सीट को ओम प्रकाश राजभर ने जितवाया है, तो इसी में मैं उसे हराकर भी दिखा दूंगा। मैं पिछले 25 साल का रिकॉर्ड तोड़कर दिखाऊंगा। इस चुनाव में बड़े बड़े पहलवान को धराशाही भी करके दिखा दूंगा। गरीब, कमजोर, लाचार हमारे साथ हैं और आज 500 मुसलमान हमारे साथ मीटिंग करते हुए नजर आए। हमारे खाते में केवल 8 सीटें हैं। अगर 15 सीटें मिली होती तो मैं दिखा देता कि मैं क्या करने वाला हूँ। कुछ ऐसे साथी हैं जो पार्टी हाईकमान को तानाशाह बता रहे हैं क्योंकि उनको टिकट ही नहीं मिला। मैं मऊ सदर से चुनाव लड़ूंगा और झुरबाद से हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए बहुत पहलवान हैं। 8 सीटों पर जीत का दावा भी कर रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी दगी हुई कारतूस के समान है, इसके पास कुछ भी नहीं है। इस देश में हमारा कोई दुश्मन नहीं है, सब दोस्त हैं। राजनीति में दुश्मन बनते हैं, राजनीति में दुश्मन बनते हैं। समीकरण उत्तर प्रदेश का साफ साफ दिख रहा है। सपा और बसपा को उत्तर प्रदेश की जनता यहां से हटाना चाहती है और भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनाना चाहती है। उसके पीछे साफ सुथरी बात है कि जो 20 सालों में इन दोनों पार्टियों ने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है, इनके साथ अन्याय किया है, उससे निजात पाने के लिए जनता गठबंधन को वोट देने जा रही है। और ये मऊ सदर, आप कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने जितवाया है, तो ओम प्रकाश राजभर ही हरवा करके दिखवाऊंगा। लेकिन 15 साल का रिकॉर्ड है कि मुख्तार को अभी तक किसी ने हरा नहीं पाया। काफी दमदार और काफी शक्तिशाली नहीं, वो साबित करके मैंने दिखाया। और 15 साल का रिकॉर्ड क्या, 25-25 साल का रिकॉर्ड तोड़ करके दिखाऊंगा। इस चुनाव में बड़े बड़े पहलवान को धराशायी करके दिखाऊंगा। लेकिन मुस्लिम मतदाता आपके साथ नहीं है, कैसे आप लगेगा, क्योंकि जाति की राजनीति यहाँ हावी है। मुस्लिम मतदाता हमारे साथ है, वो मुसलमान मेरे साथ है। जो गरीब, कमजोर, लाचार है, जो रोजी रोटी के लिए परेशान है, वो मेरे साथ है। कौन कहता है नहीं है? आप चलिए मेरे कार्यालय पर, 500 मुसलमान मेरे साथ आज मीटिंग में आया हुआ है। मीटिंग करने के लिए आया कि नेताजी आप संघर्ष करो, हम तेरे साथ हैं। मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया, भाजपा नहीं दी, आप भी नहीं दिए। भैया हमारे खाते में 8 सीट है, भाजपा भी नहीं दिए। उसमें केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हाँ मुसलमानों को टिकट हमने एक भी नहीं दिया, उन्हें देंगे। नहीं, उनका बयान है व्यक्तिगत। मुझे अगर 15 सीट मिली होती तो मैं तो दिखा देता कि मैं क्या करने वाला हूं। मैं तो, मेरे पास जब अकेले हम लोग गठबंधन करके लड़ रहे थे तो उस कौम को लड़ाया था, मुसहर को लड़ा दिया, प्रजापति को लड़ा दिया, पाल को लड़ा दिया, चौहान को। गठबंधन की लड़ाई में नहीं खड़ा हो पाता था। ये आप गठबंधन में हैं तो अमित शाह का तानाशाह के खिलाफ कई प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या लगता है कि अमित शाह का तानाशाह ये कामयाब रहेगा? नहीं, देखिए, तानाशाह नहीं है। कुछ ऐसे साथी हैं जो अपने निजी स्वार्थ में
तानाशाह बता रहे हैं। उनको टिकट नहीं मिला है तो बरगला करके रोड पर आकर के वो तानाशाह बना रहे हैं। कल तक तो ये जिंदाबाद बोलते थे। ऐसे साथियों से मैं पूछता हूं, कल तक तो आप जिंदाबाद बोलते थे, भ्रष्टाचार गुंडा राज खत्म करने के लिए लड़ते थे। आज कौन सी मजबूरी तेरे पास आ गई साथी? क्यों कहते हो उसको बंद करो ड्रामा? ये सिर्फ स्वार्थ की राजनीति के लिए लोग हैं। इनको टिकट नहीं मिला, ऐसे लोग ही नंगा नाच कर रहे हैं। इनका जवाब 2017 में जनता देगी। लेकिन बाहरी पर भरोसा किया, जैसे दंगल का जो गाना है कहाँ मिले? हमको भैया शाहगंज, जौनपुर की शाहगंज सीट, आजमगढ़ की मेहनगर, मऊ की सदर, बलिया की बांसडी, गाजीपुर की जहूराबाद और जखनिया, बनारस की अजगरा और रामकोला की कुशीनगर की रामकोला सीट। ये 8 सीटें हमारे खाते में। आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? मऊ सदर से चुनाव लड़ूंगा। अभी जहूराबाद से बात चल रही थी कि जहूराबाद से जहूराबाद एक से एक पहलवान हमारे पास हैं। पहलवानों की कहाँ कमी है? नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ सियासत खेल दी है? जहां टिपिकल सीटें हैं वहीं आपको दे दिया है। टिपिकल सीटें, रिजल्ट आप देखिएगा, 8 में 90%, 95% चोटी 8 सीट जीत के आने की गारंटी देता हूं। और गिनती कर लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटों पर लड़ रहा है, अगर परसेंटेज निकालेंगे तो ओम प्रकाश राजभर 1 नंबर निखर करके आऊंगा। अध्यक्ष जी, मुख्तार अंसारी अब जो है जगह बनाने के लिए सपा में गए, सपा में भी नहीं मिला और बसपा में फिर चले गए, जो दूसरे का टिकट काट करके इसमें दावेदार बाप बेटा दोनों हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी दगी हुई कारतूस के समान है। इसके पास कुछ है नहीं। जिसको कहीं ठिकाना नहीं है वो बहुजन समाज पार्टी में जा रहा है। लेकिन बीजेपी को भी तत्काल पार्टी कहा जा रहा है। जैसे तत्काल रिजर्वेशन अगर चाहिए होगा तो बीजेपी ज्वाइन कर ले, तुरंत टिकट मिलता है। देखिए, कहीं कहीं सरकार की भी व्यवस्था है रेलवे में कि अगर आपको भी तत्काल टिकट चाहिए तो आपको भी मिल सकता है। क्या कहेंगे मुख्तार पे जो दूसरे पार्टी नहीं, सपा में थे? और देखिए, हमारी लड़ाई ना मुख्तार जी से है, ना हमारी लड़ाई किसी से है। हमारी लड़ाई गरीबों के लिए है, कमजोरों के लिए, उपेक्षित लोगों के लिए है। हम उनके बीच में जाकर के कह रहे हैं, ऐसे लोगों से निजात पाओ। ये लोग मायावती और मुलायम के पीछे जाकर के खड़े हो जाएंगे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर सदन में आगे खड़ा होकर के तेरी लड़ाई लड़ेगा। ये लोग कभी सदन में बोल नहीं सकते। इतिहास है सदन में। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट।